साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से साक्षरता और संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों आज की हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे देश के विभिन्न प्रांतों से जहां पर शिक्षा प्रेरक सहित संविदा कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। साथियों जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की बड़ी खबर आ रही है। साक्षरता कर्मियों सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, पंचायत मित्र, शिक्षा मित्र सहित तमाम संविदा कर्मचारी जहां पर अपने जॉब को लेकर लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में साथियों हम आज की विशेष रिपोर्ट बिहार सहित तमाम प्रांतों से आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह से साक्षरता कर्मियों ने संघर्ष किया और उसका प्रतिफल क्या मिलने वाला है, उनके संविदा बहाली और बकाया मानदेय और संघर्ष पे क्या खबरें आ रही हैं, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों एक पत्र बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। पत्र जारी करने वाले सचिव चंद झा, विशेष सचिव सह प्रभारी निदेशक जन शिक्षा कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता बिहार को यह पत्र 10 मार्च को जारी किया गया है, जिसमें साक्षर भारत के कर्मियों के बकाया मानदेय के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवंटन के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। उपयुक्त विषय साक्षर भारत कार्यक्रम के पूर्व समन्वयकों और प्रेरकों का सितंबर 2016 से मार्च 2018 तक का बकाया मानदेय का भुगतान करने हेतु निर्देशालय पत्रांक 2496 दिनांक 9/10/2018 द्वारा 90% राशि आपको आवंटित किया गया है। कतिपय जिलों में कर्मियों का 90% राशि भुगतान करने के पश्चात अवशेष 10% की राशि की मांग की जा रही है। इस मद में उपलब्ध राशि के उनके बकाया भुगतान किया जाए। ज्ञातव्य हो कि भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2018-19, 19-20 यूसी की मांग है। अतः आपसे तत्काल साक्षर भारत की उक्त कर्मियों का 100% बकाया मानदेय का नियमानुसार अविलंब भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा साक्षर भारत के कर्मियों के अंतिम भुगतान के समय अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ती है तो निदेशालय से मांग किया जा सकता है। तो साथियों आज की जो अच्छी खबर है बिहार के साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में, जहां पर साक्षरता कर्मियों को 90% राशि वहां की राज्य सरकार दे रही थी और 10% जो राशि उनकी बची थी उसके संदर्भ में भी शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। और साथियों आज की और जो अलग खबर आ रही है, साक्षर भारत मिशन संविदा प्रेरकों ने तमाम राज्यों से जो जानकारी निकल कर आ रही है, उन्होंने अपनी बहाली की मांग उठाई है। प्रेरक शिक्षक संघ जनपद पंचायत पोरसा के ब्लॉक अध्यक्ष अंतराम सखवार एवं उनके साथियों ने सोमवार को जनपद पंचायत में एक ज्ञापन दिया, जिसमें 6 मांगे थी। ज्ञापन जनपद सीईओ के प्रतिनिधि रामबली रावत को दिया गया है। ज्ञापन में बड़े 5,50,000 और प्रदेश के 24,000 सालों की सेवा बहाली एवं निष्कासित साक्षरता संविदा प्रेरकों की बहाली करते हुए स्थायी कर नई शिक्षा नीति के तहत प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में साक्षर भारत मिशन के प्रेरकों को बिना शर्त पुनः बहाल करके संविदा प्रेरकों को शिक्षा विभाग वर्ग 3 में समायोजित करने पुस्तकालय में समायोजन कर। साथियों हम छत्तीसगढ़ से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जल प्रदेश के युवाओं को साथ कर रही छलवा। तरुण बेदकर का कहना है प्रदेश के 16,002 प्रेरकों को रमन सिंह ने निकाला। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सरकार में आने से पूर्व सरकार में अब वादा से मुकर रही। प्रदेश सह संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी जिला संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ के अनिश्चितकालीन धरने को आज जिला मुख्यालय जगतपुर में समर्थन दिया है। तो साथियों उपगृह जो पूर्व में थे, पूर्व गृह मंत्री के साथ साथ पार्टी ने भी इस मांग की है। आपको ज्ञात है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रेरकों को रमन सिंह के बीजेपी सरकार ने बिना सूचना के जॉब से निकाल दिया गया था और कांग्रेस सरकार ने इन्हीं प्रेरकों के लिए अपने चुनाव सभी छत्तीसगढ़ के प्रेरकों को नियमित करते हुए नियुक्ति देने की बात कही। जैसे ही सत्ता पर कांग्रेस सरकार काबिज हुई, अपने सभी वादों घोषणाओं को भूल गई है। 16,802 लोगों को स्थिति बस से बदतर होती जा रही है। इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। सभी सांसदों, मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन के माध्यम से अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन सरकार के कानों में जू तूक नहीं रह गई है। धरना स्थल पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह संगठन मंत्री ने कहा, भूपेश सरकार सिर्फ
और सिर्फ छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को चूसने का कार्य कर रही है, सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है। इतनी बात करने वाले जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिखा था, अब करने का समय ने बहाना बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रही है। लेकिन साथियों, जिस तरह से लगातार साक्षरता कर्मी देश के प्रांतों में संघर्ष कर रहे हैं, पे आने वाला समय के नियमितीकरण की मांग अनिश्चितकालीन धरने पे आज की जो हम विशेष रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, अपने प्रेरक संघ हड़ताल पर है और लगातार उनका संघर्ष बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य प्रेरक संघ के आह्वान पर मुंगेरी सहित तमाम जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर शिक्षा प्रेरक हैं। हड़ताल में बैठे सत्ता से आने से पहले प्रेरकों को जल्द से जल्द नियुक्तिकरण कर रोजगार दें। वर्तमान पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा किया गया था, जिसको 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कागजी घोड़ा नहीं दौड़ा गया है, जिसकी लगातार मांग की जा रही है। इसी तारतम्य में मुंगेली जिले के लोरमी परिचय मुंगेली के प्रेरक संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। तो साथियों, पूरे प्रदेश में लगातार साक्षरता कर्मी विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चल रहा है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, मध्य प्रदेश से कि आदर्श प्रांतीय शिक्षक संविदा मध्य प्रदेश ने कर्मचारी आयोग से मुलाकात की थी और वहां पर भी कर्मचारी आयोग ने कहा है कि बहुत जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद आपका समायोजन किया जाएगा। साथियों, इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में प्रदेश के 1 लाख स्थायी कर्मी स्थानीय निकाय और पंचायती राज में होंगे शिफ्ट। अब देखने वाली बात है, जहां पर 1 लाख से ज़्यादा पंचायती राज में तमाम कर्मचारियों को सरकार शिफ्ट करने जा रही है। क्या शिक्षा प्रेरकों को भी कहीं शिफ्ट करती है? तो पहले रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगभग 1 लाख अस्थायी कर्मियों को समायोजन की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार समायोजन का फार्मूला तय करने में जुटी हुई है। डीओपीटी के अधीन न आने वाले विभागों में इन्हें समायोजित किया जा सकता है। इसमें नगर निगम, स्थानीय निकाय, जिला परिषद और इनसे जुड़े अन्य विभाग शामिल है। सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों अस्थायी कर्मचारियों ने स्थायी किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, राजभवन के धरने की कोशिश की थी। इस पर उपराज्यपाल ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उनकी मांग पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस बारे में आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया था। कर्मचारियों ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। बताया जा रहा है गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश से स्थायी कर्मचारियों को ब्यौरा मांगा था। स्थानीय प्रशासन ने सभी विभागों से ब्यौरा मांगकर गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्य सरकार की ओर से भेजे गए आंकड़ों पर अध्ययन कर रहा है। इसमें स्थायी कर्मचारियों का सेवा अवधि, मानदेय, सेवा शर्तें आदि का अध्ययन कर रहे। इसके आधार पर समायोजन का फार्मूला तैयार किया जाएगा। तो साथियों, लगातार पूरे देश और प्रदेश में साक्षरता कर्मी संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, उत्तर प्रदेश में भी साक्षरता कर्मियों के समायोजन को लेकर आश्वासन मिला हुआ है और स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने बताया है कि अप्रैल माह में इन साक्षरता कर्मियों की सेवा बहाली के साथ साथ इनका बकाया मानदेय मिलने पर तुरंत इनको दे दिया जाएगा। अब देखने वाली बात है, जिस तरह से पूरे देश के साक्षरता कर्मी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले समय में सरकार इनके समायोजन पर कब मुहर लगाती है, ये बड़ा प्रश्न है। साथियों, आपको मालूम है पूरे देश के तमाम संविदा कर्मचारी, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, वे भी उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी मानदेय की बढ़ोतरी को लेकर संघर्ष कर रही हैं और सरकार को घेर रही हैं। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने जन घोषणा पत्र में लिखा था कि हमारी सरकार आने पर 3 माह में इनको रेगुलर करेंगे, इनका मानदेय बढ़ाएंगे। लेकिन सरकार ने 1500 प्रोत्साहन राशि बढ़ाया, लेकिन आज तक किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पाया है। अतः सरकार हमें 18,000 से ज़्यादा मानदेय दे, अन्यथा की स्थिति में हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो साथियों, जिस तरह से साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने खुले मन से कहा था कि हम साक्षरता कर्मियों की सेवा को बहाल करेंगे और इनको अच्छा काम देंगे, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद अभी तक न शिक्षा प्रेरकों की सेवा बहाल हो पाई है और न उनका बकाया मानदेय मिल पाया है, जिसको लेकर पूरे देश और प्रदेश में शिक्षा प्रेरकों में रोष है। अब देखने वाली बात है, जिस तरह से झारखंड में पढ़ना लिखना अभियान में पूर्व प्रेरकों को तमाम जनपदों में सम्मिलित किया गया है, क्या आने वाले समय में पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में शिक्षा प्रेरकों को पढ़ना लिखना अभियान में सरकार
समायोजित कर आने वाले समय में इनका अच्छा मानदेय करेगी, अब देखने का विषय है साथियों। लेकिन जिस तरह से पूरे देश का साक्षरता कर्मी लगातार अपनी संविदा बहाली और बकाया मानदेय को लेकर संघर्ष कर रहा है, अब सरकार आने वाले समय में इनके संदर्भ में क्या निर्णय लेती है, जैसा भी निर्णय आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, आपको मालूम है इस समय तमाम राज्यों से जो खबर आ रही है जहां पर साक्षरता कर्मियों को समायोजन को लेकर लोग कोर्ट जाने की स्थिति में। साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएं। धन्यवाद, नमस्कार। पूरे देश और प्रदेश की जो भी खबरें आप रहेगी आप तक पहुंचे।